नागराज में अब तक आपने देखा। कुख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर नागमणि ने नागराज का निर्माण आतंकवादी गिरोह के लिए किया। एक ऐसा हथियार जो हर स्थिति का सामना कर सकता था। नागराज को आतंकवादी गिरोह के सरदार बुलडॉग ने किराए पर प्राप्त कर लिया और नागराज ने असम में विनाश प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक शक्तिमान योगी महात्मा गोरखनाथ ने नागराज को अपनी गुप्त शक्तियों के बल पर पकड़ लिया। फिर नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन कर उसे प्रोफेसर नागमणि के चंगुल से मुक्त कर दिया और नागराज दुनिया के सभी आतंकवादी गिरोह का सफाया करने निकल चुका है। अब आगे। आखिरकार मैं यहां पहुंच ही गया। बुलडॉग मेरा पहला शिकार होना चाहिए क्योंकि उसी ने मुझे किराए पर हासिल किया था। असम में उसके कई बेकार कैंप हैं। मुझे सबसे पहले साकू कबीला देखना चाहिए। यहां से वही सबसे पास है। इन कैंपों से मुझे बुलडॉग के हेडक्वार्टर का पता चल जाएगा। ये मेरे लिए स्वर्णिम सवेरा है जो इन लोगों के लिए तबाही का अंधेरा लेकर आया है। क्या तुम शेखू को जानते हो? शेखू? ठहरो, वहां बैठो। अगर ये वही आदमी हुआ तो मुझे वो दौलत जरूर मिलेगी जो इस पर लगाई गई है। रोमो, मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। फिर तो मैं सुबह सुबह तुम्हारा मुंह कड़वा जरूर करूंगा। बहुत दिनों बाद एक आदमी शेखू की तलाश में आया है और ये वही आदमी मालूम पड़ता है जिसने मूर्ति लूटी थी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये वही आदमी है या नहीं। तुम उसे शेखू से मिलने के बहाने चिंगागार में ले आओ। लेकिन याद रहे, इस मामले में हमारी पार्टनरशिप 50-50 होगी। ए मिस्टर, चलो तुम्हें शेखू से मिलवा दूं। नागराज, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। हैरान होने की जरूरत नहीं है नागराज, मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। क्या तुम शेखू हो? हाँ, मैं ही शेखू हूं। मूर्ति कहाँ है नागराज? पहले मैं तुम्हारी पहचान करूंगा कि तुम शेखू हो या कोई और। अपनी दाई हथेली दिखाओ। तुम शेखू नहीं हो। बुलडॉग के सभी क्षेत्रीय सरदारों के हाथ में एक चिन्ह गुता होता है, वो तुम्हारी हथेली पर नहीं है। ये रहा मेरी हथेली का निशान। तुम चाहो तो मेरी जिंदगी छीन सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। झींगाकार में फंसा मेरा शिकार आज तक नहीं निकल पाया। तुम पहले व्यक्ति हो जिसकी शक्ति अपरंपार है।
अब मेरे गिरोह के लोग इस गुस्ताखी की सजा मुझे जरूर देंगे। जिस गिरोह की बात तुम कर रहे हो वे मेरे दुश्मन हैं। मैं इस बुराई के विरुद्ध लड़ने वाला एक सिपाही हूँ। मूर्ति उसी मंदिर में पहुंच चुकी है जहां से चुराई गई थी। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारा सिपाही बनकर कुत्ते की मौत मरने के लिए भी तैयार हूं। यह जो गोल घेरे में झोपड़ियां बनी हैं, सब शेखू की है। इसके बीच में शेखू का मकान है। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? अबे मैं रोमो हूं, गधे की औलाद। ये मेरा भाई है, काम मांगने आया है। ठीक है, जाओ। रोमो आया है बॉस, अपने भाई को साथ लाया है। उसे यहां भेज दो। मैं रोमो का भाई नहीं हूं। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूं। क्या मतलब? कौन हो तुम? नागराज। नागराज? तुम सब लोग नागराज के स्वागत के लिए जश्न की तैयारी करो। इस समय मेरा बुलडॉग से मिलना जरूरी है। मैं हेडक्वार्टर को तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा। नागराज आ चुका है। सुपर बॉस का हुक्म है, नागराज को खत्म कर दो। चारों तरफ मोर्चाबंदी कर दो। नागराज किसी भी रास्ते से निकलने ना पाए। ओके बॉस। तुम्हें नागराज की हत्या करनी है। मैं तुम्हें इसके 1,00,000 रुपए दूंगा। ठीक है। नागराज, तुम यहां से भाग निकलो। वो तुम्हें कत्ल करवाना चाहते हैं। मैं अपने कमरे में बैठकर उस माइक्रोफोन के जरिए तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम दोनों गद्दार हो, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ।
ये है। बुलडॉग के अधीन कितने स्टेशन काम कर रहे हैं? 7। 7 की पूरी जानकारी दो। तुम सब लोग मुझे मनहूस खबरें सुनाने आए हो। नागराज हमारे सभी अड्डों पर कहर ढाता जा रहा है। सब लोग हेडक्वार्टर खाली करके कंपानी दर्रे में फैल जाओ। रोमो, यहां बड़ी अजीब सी खामोशी है। हाँ, फाटक भी चौपट खुला है। तो ये है। अरे ये क्या हो रहा है? बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। फिलहाल इस गड्ढे में कूद जाओ। हाँ। बस हमारा किस्सा खत्म हो गया उस्ताद। मैं आखिरी बोतल मुंह से लगा लूं।